दफ़ा हमने वो वेरिएबल्स बनाने शुरू किए थे, डेटा उठाना शुरू किया था, लेकिन किताब से बेसिकली पढ़ा नहीं था, उसको रीडिंग नहीं की थी, तो वो मतलब किताब से आपने खुद ही पढ़ना था, इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। कुछ थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। तो कुछ डायरेक्टिव्स थे जिनमें डीबी और डीडब्ल्यू शामिल थे, डिफाइन बाइट और डिफाइन वर्ड। इसकी मदद से तुम रैम में एक या दो सेल्स लेते थे, बाइट की मदद से एक सेल, वर्ड की मदद से दो सेल। उसके बाद पहला एग्जांपल था, अ, हमने जहां पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होता था, जहां पे प्रोग्राम खत्म होता था, उसके नीचे हमने कुछ डेटा डिफाइन किया था। ठीक है, num1, num2, num3, num4, और डीडब्ल्यू के साथ किया था, जिसका मतलब है कि वो दो दो बाइट्स मेमोरी में ले रहा था। अब इसको यूज करने का तरीका ये था कि जब आप खाली num1 लिखते हो ब्रैकेट के बगैर, तो वो मैंने आपको बताया था कि एड्रेस पॉइंटर यूज करता है। तो अगर आप num1 विद ब्रैकेट रखते हो, तो दैट मीन्स कि वो उस सेल की वैल्यू। ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी है कि जब तुम किसी भी वेरिएबल का नाम, ये एक्चुअली वेरिएबल का नाम ही है ना, है तो लेबल, लेकिन है एक वेरिएबल का नाम ही। जब तुम num1 वैसे यूज करते हो, तो वो एक पॉइंटर है, करके भी तुमने दिखाया था कि एड्रेस उससे उठता है। तो व्हेन यू यूज अ ब्रैकेट, तो वो डी रेफरेंस करता है उसको और उस सेल की वैल्यू लेता है। ठीक है। अच्छा, इसका हमने मेमोरी मैप भी बनाया था कि ये मेमोरी में पढ़ा किस तरह से होएगा, कि पहले 5 पढ़ा होता है, फिर 10, फिर 15, और हमने मेमोरी में इसको पढ़ना भी सीखा था। बस ये एक ही प्रोग्राम हमने बेसिकली किया था। तो इसके लिए लिस्टिंग फाइल बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि लिस्टिंग फाइल आपको बताती है कि ये किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इस लिस्टिंग फाइल से नजर आ रहा है कि num1 जो है वो 17 एड्रेस पे पड़ा हुआ है। तो जब मैं डिबगर खोलूंगा, तो डिबगर में मैं 117 एड्रेस पे जाऊंगा, तो मुझे ये मिलता था। ठीक है, बस यहां तक हम पहुंचे थे। अच्छा, अब हमने पिछली बार बात की थी वेरिएबल्स की। तो आज मतलब बात तो नहीं, मतलब कोई अलग से टॉपिक नहीं है, लेकिन बस अरेज की थोड़ी सी बात कर लो। तो अरेज क्या होती थी? अरेज होती थी ग्रुप ऑफ कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन, ये अरे होती थी। तो पिछली बार जब हमने किया था, तो हमने तीन वेरिएबल्स बनाए थे, दो तीनों कंटिगुअस थे। कंटिगुअस का मतलब है कि वो तीनों इकट्ठे पड़े हुए थे, वो पहले 5 पड़ा हुआ था, फिर 10 पड़ा हुआ था, फिर 20 पड़ा हुआ था। तो क्योंकि वो इकट्ठे सेल्स में पड़े हुए थे, बस वो अरे बन गई। तो अरे का वजूद असेंबली में कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, मतलब बस दिस इज व्हाट अरे इज। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के दो तीन तरीके होते हैं। पहला ये होता है कि num1 एक लेबल लगाओ, लिखो DW1, DW2, DW। ये तीन सेल्स बन गए ना, तीन वेरिएबल्स, तीन डेटा आइटम्स बन गए। 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। जाहिर बात है तीनों मेमोरी में इकट्ठे पड़े होंगे। अगर ये 110 पे पड़ा है, तो ये 112 पे होएगा, ये 114 पे होएगा। तो ये एक, बस ये अरे बन गई, दैट्स इट। तो अरे असेंबली में कोई अलहदा से उसका वजूद नहीं होएगा, ये ऐसे ही होएगी। अ, अगर मैं इधर फिर एक और तरीके से बनाता हूँ जो प्रेफर किया जाता है, तो वो ये है। ये तरीका असेंबली में प्रेफर किया जाता है रे बनाने का। आसान है ना, जरा लिखना आसान है। तो अगेन हम तीन वर्ड्स डिफाइन कर रहे हैं, एक में 1 डाल रहे हैं, एक में 2 डाल रहे हैं, एक में 3 डाल रहे हैं। और इन तीनों का स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो num1 होएगा। मैं ये वाला बनाऊंगा, ये वाला बनाऊंगा। वैसे हम ये पिछली बार बना चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जरूरी इतना है कि एक दफा क्लियर बिल्कुल होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। तो बनाएंगे क्या हम, मतलब कि ये डेटा मेमोरी में कैसे, किस तरीके से पड़ा हुआ है। तो बेसिकली बात शुरू होती है DW5 से। तो किसी एक मेमोरी सेल में, कहीं कोई भी मेमोरी सेल है, मुझे नहीं पता कौन सा है, वो तो लिस्टिंग फाइल से पता चलेगा। वहां पे 5 आ गया। अब 5 आता कैसे था? जहरी बात है, आपको पता है कि 5 वर्ड में लिखा हुआ है। तो वर्ड में लिखा होता है, तो इसका मतलब है 0005 लिखा हुआ है।
वर्ड है ना पूरा। और क्योंकि लिटिल एंडियन कहानी है, विच मीन्स के 05 पहले आता है और उसके बाद 00 आता है। मेमोरी में अगर तुम ये वाला वेरिएबल देखोगे तो तुम्हें ऐसे नजर आएगा, और ये इसका पॉइंटर पड़ा होएगा, केवल क्या पॉइंटर ही बना होता कि तुम्हें क्लियर हो। नम वन एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा होएगा इस सेल की, मतलब ये लिखने से, ये चीज लिखने से जो एक्चुअली मेमोरी में ऑपरेशंस हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि पीछे एक 5 बन रहा है, जब फिर 10 होएगा तो 10 इज ऑल्सो अ वर्ड, तो 10 लिखा होएगा 000 ए। मेन उलट होएगा मेमोरी में, तो मेमोरी में तुम्हें नजर आएगा कि 0 ए लिखा होएगा और फिर आगे 0 0 लिखा होएगा। इन 15 सेम स्टोरी, 15 में लिखा होएगा 000 एफ, तो अगेन उधर जाके वो उलट जाएगा, वो होएगा 0 एफ और 0 0। और आखिरी जो है वो DW0 है, तो वो 1 2 3 4, मतलब वो 0 ही सिर्फ लिखा होएगा, तो वो 0 0 और 0 0। ठीक है, और ये चीज तुम मतलब वो खोल के, डिबगर खोल के और लिस्टिंग फाइल खोल के ये चीज तुम देखोगे, मतलब तुम देख सकते हो। तो अब यहाँ से तुमने बेसिकली सिर्फ ये करना है कि इसको उठाओ, कॉपी करो और जाके चला दो। इससे ज्यादा ये मुश्किल नहीं। हमारी फाइल का नाम एक क्वेस्ट है, इसको चला। सेमी कोलन जो था वो कमेंट्स से मैं बताया था, तो वो बुक में तो लिखे ही होंगे, जारी बात है। आपने लिखने हैं लिखो, नहीं लिखने ना लिखो। तो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये हिस्सा है कि यहाँ पे मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, और यहाँ पे नहीं, इन 2 लाइनों से टर्मिनेट होता है ना। सर ये प्लस का ऑपरेटर चला सकता है, num1+4? आता हूँ उस तरह। हाँ, चला सकता है, बिल्कुल चला सकता है। इंस्ट्रक्शन नहीं है प्लस, लेकिन वो उसके मतलब वो एड्रेसिंग के अंदर अलाउड है। अच्छा, अब जब इसको कंपाइल करोगे, इसको पहले, सबसे पहले तो इसको कंपाइल करो ना कि ये करता क्या है, वो लिस्टिंग फाइल क्या करती है। फर्स्ट डॉट, ठीक है, ये कंपाइल हुई है। अब मुझे देखनी है लिस्टिंग फाइल। ठीक है, तो ये वाली लिस्टिंग फाइल है जो मैंने देखनी है। तो लिस्टिंग फाइल में मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो मेरा वेरिएबल है, जो मेरी अरे है, वो किस जगह से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो वो स्टार्ट हुई है एड्रेस नंबर 17 से। तो अब मैं जाके वो कर सकता हूँ ना, मतलब मैं मेमोरी में जाके एक्चुअली उस वक्त देख सकता हूँ ना जब मुझे ये पता होएगा कि इस 117 से मुझे ये पता चला है कि जो मेरा पहला सेल है वो उसका एड्रेस है 117। पहली बात है, अगले का 118 है, अगले का 119 है, फिर एक 11A होएगा। ठीक है, और वहां से फिर एड्रेसिंग सारी चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वो फर्स्ट रेफरेंस जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें लिस्टिंग फाइल से ही मिलेगा। तो फर्स्ट डॉट कॉम, और इसमें आदत डाला करो हमेशा के पहले तो ये आके देखो कि तुम्हारा प्रोग्राम वाकई ये है या नहीं। तो पहली लाइन लिखी हुई है मूव AX 117। अच्छा, ये एक दूसरा तरीका है बाय द वे, जैसे जैसे आगे जाएंगे हम यही करेंगे, मतलब मैं लिस्टिंग फाइल नहीं खोला करूंगा, टाइम नहीं होएगा कि लिस्टिंग फाइल खोलें, तो हम यहाँ से देखा करेंगे कि यार इधर पहली लाइन कोड में क्या लिखी हुई है। वो लिखी हुई है मूव AX num1। अब वो लाइन जब आप इसमें लेके आते हो, डिबगर में लेके आते हो, तो वो लाइन क्या बन जाती है, मूव AX 117। तो यहाँ से पता लग जाता है कि अच्छा यार num1 जो है वो 117 पे पड़ा हुआ है। इन एनी केस इस वक्त मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि तुम अपनी मेमोरी को 117 पे लेके जाते हो जिस तरह पिछली बार लेके गए थे,
और वहां पे तुम्हें वो एग्जैक्ट मिलेगा जो तुमने ये मेमोरी मैप ड्रॉ किया कि 0500 0 8 00 ये सारा 0500 0 8 00 0 F 00 0 यहाँ तक तुम्हारी मेमोरी चल रही है। उसके आगे जो वेरिएबल्स हैं, जो डेटा है, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ ये 4 वेरिएबल्स। अच्छा, अब अब हमें इतना पता चल गया कि हमारे वेरिएबल्स या अरे जो भी कह लो मेमोरी में इस तरह से बन गई है। स्टार्ट 117 से हो रही है, वेरी गुड, सारा कुछ ठीक है। अगर तो तुमने डायरेक्ट एड्रेस इस्तेमाल करना है अपने प्रोग्राम में, 117 टाइप करना है, हालांकि तुम करते नहीं हो 117 टाइप, तुम तो इस तरह वेरिएबल्स टाइप करते हो ना, num1 num2 सो ऑन। तो अब हमारे पास पॉइंटर या रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक है, num1। पिछले प्रोग्राम में 3 4 थे, num1 लेता था, num2 इसका नाम हमने num2 रखा हुआ था, इसका अपना पॉइंटर था, इसका नाम num3 रखा हुआ था, अपना पॉइंटर था। लेकिन अरेज में तो ऐसा नहीं होता। अरेज में तो बस आपके पास डेटा होता है और एक पॉइंटर होता है ना, सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस होता है बस, उसके बाद बाकी आप उसकी रेफरेंस से लेके चलते हो। तो अगर आपने अगले डेटा तक पहुंचना है, ये वाला डेटा जो है, तो ये num1 है, तो ये क्या होएगा सेल, ये होएगा num1 प्लस 2। नजर आ रहा है, num1 प्लस 1 num1 प्लस 2, फिर num1 प्लस 3, और उससे अगले सेल तक अगर पहुंचना है वो होएगा num1 प्लस 4। एक बात सिर्फ इतनी हो रही है कि पिछले प्रोग्राम में इन सब का अपना अपना नाम था, मतलब मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो इन सब तक पहुंचना, इन सब तक रसाई हासिल करना बड़ा आसान था, इनका अपना नाम था हर सेल का। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। लो जी, ये देखो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे ही है। है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे ही है। नहीं समझा, नहीं क्या मतलब। जैसे हम उसमें इंक्रीमेंट करके आगे चले जाते थे, इसमें मेमोरी में आगे जा रहे हैं। ये num1 का पॉइंटर जो है, num1 का जो पॉइंटर है, बेसिकली पॉइंटर क्या होता है, एक एड्रेस होता है ना। जी जी। तो इसमें क्या एड्रेस होएगा, इसमें एड्रेस होएगा 117। ये इसको इससे भी आसान करना भी यहाँ से देखो, ये जो 05 पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है 117 एड्रेस पे। अब अगर तुमने अगले डेटा की तरफ जाना है, तो वो 2 सेल आ गया ना, तो वो 119 पे पड़ा होएगा। तो वो अगला अगला जो है वो 119 पे पड़ा होएगा। तो जब तुम पॉइंटर्स में ये चीजें ऐड करोगे, मतलब एड्रेस में टू टू सेल्स ऐड करोगे तो 119 पे आ जाओगे, फिर 4 ऐड करोगे तो 11 बी पे आ जाओगे, यानी इसके बाद जब 2 ऐड करोगे तो वो 11 बी हो जाएगा, फिर 11 डी हो जाएगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो ना को, पॉइंटर एड्रेस में चीजें ऐड कर रहे हो बस। अब पिछली बार ये हो रहा था कि हमारे पास हर डेटा आइटम का नाम अलग अलग था, इसका नाम num1 था, इसका नाम num2 था, इसका नाम num3। तो कोड के अंदर हम num2 लिख देते थे, num3 लिख देते थे, इस तरह से चलते थे। तो अब हमारे पास अगर रेफरेंस सिर्फ एक है, तो हमने num1 को मूव किया ax में, यानी पहली रकम मूव की ax में। उसके बाद हमने कहा num1 प्लस 2। अब जब तक तुमने कागज पे ये ना बनाया हुआ सही तरह समझ नहीं आता। तो num1 प्लस 2 जो है वो ये है 10 है, तो 10 उठा के bx में डाला, उसके बाद दोनों को ऐड किया, वेरी गुड। उसके बाद num1 प्लस 4 उठाया, यानी अगली वैल्यू 1 उठाई, वो bx में डाली, उसको ऐड किया, और आखिरी कमांड ये है। तो ax के अंदर रिजल्ट आ चुका होगा ना अभी तक, उसने पहली 2 वैल्यूज वहां जमा की, फिर तीसरी वैल्यू वहां जमा की, सारी वैल्यूज ऐड होके ax में आ चुकी हैं। फाइनल स्टेप ये है कि हम ax की वैल्यू उठाते हैं, यानी जो फाइनल सम आया है वो उठाते हैं, और num1 प्लस 6 में फेंक देते हैं। num1 प्लस 6 ये जो जिधर 0 रखा था, इधर रिजल्ट रख देते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज हमेशा ऐसी चलती थी कि पहले निमोनिक आता है, फिर डेस्टिनेशन आती है, और फिर सोर्स आती है। तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें तुम्हें मेमोरी से उठा के रजिस्टर में लाना भी दिखा रहे हैं, और रजिस्टर से उठा के मेमोरी में जाना भी दिखा रहे हैं। सब कुछ मूव की कमांड से हो रहा है। अब इसको जब चलाओगे तो तुम्हें नजर आएगा कि पहली वैल्यू यानी 5
जो है वो उठ के ए एक्स में आता है, 10 उठ के बी एक्स में आता है। अब दोनों ऐड होते हैं, 15 हो जाता है, एफ हो जाता है, और ए एक्स में एफ आ जाएगा। फिर तीसरी वैल्यू यानी ये जो ये वाली वैल्यू है, ये है ही एफ, ये उठा के बी एक्स में डालो तो बी एक्स में भी एफ आ गया। दोनों को ऐड करो, उस दिन हमने किया था तो शायद 1 0 आता था, तो 1 ई, तो ए एक्स में आ गया 1 ई। अब ये आखिरी स्टेप है जो जरा देखो, जब रिजल्ट यहाँ आ चुका है तो हम इसको मूव करवाते हैं num1 + 6 पे, विच इज ये वाले सेल, ये जो 11D के ऊपर 0 पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम मूव करवाते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट ई आ जाता है। भाई तुम्हें पता है वेरिएबल्स और अरेज में दो काम कर सकते हो ना, कि तुम उनको रीड करते हो या राइट करते हो, ये जैसे भी समझ लो, बेसिकली दो काम आप अरेज के ऊपर करते हो ना। क्या है यार? अच्छा भाई, यहाँ तक कुछ पूछना हो, कुछ कंफ्यूजन, एनीथिंग? हाँ अच्छा, सर। अब ये वाला मैं नहीं करूंगा, मैं तुम्हें प्रोग्राम कॉपी करके चला के दिखा देता हूँ, लेकिन ये प्रेफर्ड तरीका है, मतलब या तो ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, ये प्रेफर्ड तरीका है कि जरा समेट के लिख लो, ये एग्जैक्टली 100% एक ही चीज है। ठीक है, चाहे इस तरह से कर लो, तुम्हारी मेमोरी एग्जैक्टली यही बननी है जो इधर मैंने बनाई है, और चाहे तुम इस तरह से कर लो, एग्जैक्टली मेमोरी ऐसी बननी है जैसे मैंने बनाई है। इन दोनों में लिखने में कोई फर्क ही नहीं है बेसिकली, बस सिर्फ ये इधर एंटर मार मार के लिखा हुआ है, इधर सीधा कॉमा लगा लगा के लिखा हुआ है। एक्चुअली टेक्निकली मेमोरी के अंदर या कोड के अंदर कोई ₹1 का भी फर्क नहीं आता। हाँ, ये अच्छा है, ये मैं आपसे करवाता हूँ, ये अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ये एक अच्छा प्रोग्राम है। तो भाई, अब वो कहता है कुछ इस तरह से करो कि तुम्हारे पास 3 नंबर्स आ गए, तुम बल्कि समेट के लिखो ना अब। तो 5, 10। हाँ जी, हेलो। वालेकुम सलाम। तो ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हमारे पास 3 डेटा आइटम्स हैं, और करना हमने ये है कि ये हमारा वो जगह है जहाँ पे हमने रिजल्ट रखना है, चीजें जमा करनी है। अब बजाय इसके कि हम रजिस्टर्स में काम करें, मैं डायरेक्टली इसके अंदर सम करना चाहता हूँ, यानी मैं करना ये चाहता हूँ कि पहले इसमें मैं 5 ऐड कर दूं तो ये 5 हो जाएगा, फिर मैं इसमें 10 ऐड कर दूं तो इधर 15 आ जाएगा, फिर मैं इसमें 15 ऐड कर दूं तो अगली वैल्यू आ जाएगी। यानी बजाय इसके कि मैं रजिस्टर, पिछले प्रोग्राम में हमने क्या किया है, रजिस्टर्स में चीजें जमा की हैं, और जमा करने के बाद एंड पे जब रिजल्ट आया तो इस वेरिएबल में मेमोरी में फेंक दिया। तो अब मैं कह रहा हूँ कि इकट्ठा ही करो इसके अंदर, ठीक है। तो पहली वैल्यू उठाओ और उठा के ए एक्स में डालो। हाँ जी, बोलते जाओ जरा। पहली वैल्यू उठाओ, ए एक्स में डालो।
मूव AX5। तो वेरिएबल का कोई फायदा नहीं हुआ ना, अगर तुम्हें 5 ही लिखना है यहाँ पे तो फिर वेरिएबल का सॉरी, और उसका कोई फायदा। नम वन सॉरी। तो num1 का ब्रैकेट में, ठीक है, खाली num1 रखोगे तो एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस आ जाएगा जी। अब ये जो ax है इसको ऐड करो इसके अंदर, ऐड मतलब यहाँ पे 5 आ जाए, ठीक है, तो ऐड लगेगा। ऐड AX num1 + 4 या 3। पहला जो है वो num1 है, दूसरा क्योंकि वर्ड्स हैं तो दूसरा num1 + 2 होएगा, फिर num1 + 4 होएगा, फिर num1 + 6 6। होएगा। ये कमांड क्या कर रही है, ये कमांड ये करेगी कि ax इज इक्वल टू ax प्लस num1 + 6, ये कमांड ये करेगी। क्योंकि तुमने ax पहले लिखा है तो ax डेस्टिनेशन बन गई ना, जी जी सर। तो वो ax के अंदर चीजें जमा हो जाएंगी, उल्टा लिखना था, यानी num1 + 6 और ax ऐसे लिखना था। अब क्या होएगा कि num1 + 6 में जो वैल्यू पड़ी हुई है यानी 0, और ax में जो वैल्यू पड़ी हुई है 5, वो दोनों ऐड होती हैं और रिजल्ट किधर जाता है, रिजल्ट इधर जाता है num1 + 6 में। क्लियर? जी सर। अब अगली वैल्यू पकड़नी है और उसके अंदर ऐड करनी num1 + 6 के अंदर ऐड करेंगे ना। है। num1 + 6 हमारी डेस्टिनेशन है ना, ये हमारा वेरिएबल बनेगा जिसमें हम सब कुछ जमा कर रहे हैं। तो पहली ओके। वैल्यू उठा के हमने जमा कर दी है, वेरी गुड। अब हमें अगली वैल्यू उठा के जमा करनी ऐड num1 + 6 और दूसरी हमारी होगी 4 num1 + 4। है। 2 सॉरी। ये बिल्कुल अकल यही कहती है कि यही करना है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कर रहा। अकल बिल्कुल यही कहती है, ये ठीक है, बिल्कुल हर तरह से सही है कि करना यही है, लेकिन ये याद रखना कि इसमें मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशंस नहीं अलाउड इंटेल में। तो आज तक नहीं करता, इंटेल डज नॉट अलाउ मेमोरी टू। मतलब कि हमारे दोनों ओपोनेंट्स मेमोरी नहीं होंगे। एग्जैक्टली, दोनों ऑपरेंड्स मेमोरी में नहीं हो सकते। ओके ओके। एग्जैक्टली यही मतलब है, मतलब बोथ ऑपरेंड्स कैन नॉट बी इन मेमोरी, एक को रजिस्टर में लाना जरूरी होता है, ठीक है। तो होएगा उसी तरह से जिस तरह से मैंने ऊपर किया है कि पहले मैं एक को उठा के रजिस्टर में लाया हूँ और फिर मैंने काम किया है। तो चलो अब इस तरह से करो, यानी इस 10 को उठा के पहले रजिस्टर में लाओ। मूव AX को 10 मतलब num1 + 4। +2। सॉरी सर, +2। तो अब एक्स में आ गया। अच्छा, अब आपने जमा करना है जीरो के अंदर, यानी इसके अंदर पहले 5 आ चुका है, अब इसके अंदर आगे और जमा करोगे तो ऐड num1 + 6 और इसके अंदर दोबारा एक्स डाल दोगे, ठीक है। और यहाँ से आपको एक लूप नजर आना शुरू हो जाना चाहिए, तो ये एक लूप की शक्ल में बन जाएगा। इट मीन्स कि अगली कमांड क्या होएगी, num1 + 4 हो जाएगा इधर, यानी अगला डेटा आइटम आ जाएगा, वो एक्स में जाएगा, फिर वो एंड पे ऐड होगा। ये चला के देखो जरा, इसका जरा थोड़ा सा डिफरेंट वो है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कि वो अरे डेटा पड़ा किधर हुआ है। तो वैसे तो लिस्टिंग फाइल खोलनी चाहिए, मैं नहीं खोल रहा, मेरे पास ये हिंट है कि 11A पे पड़ा है, तो मैं M111A पे लेके जाऊंगा। तो ये मुझे डेटा मिल गया, 5 पड़ा है, ये 10 पड़ा है, ये 15 पड़ा है और ये 0 पड़ा है, ठीक है। अब गेम सारी ये है कि मैं इस 0 के अंदर चीजें इस दफा ऐड कर रहा हूँ, तो मेरा फोकस इस दफा इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो पहले मैंने पहली वैल्यू उठाई, 5 ऐड हो गया। अब वो ये 10 उठा के ऐड करेगा तो ये 15 हो गया। अब वो अगली तीसरी 15 उठा के ऐड करेगा तो ये 1E हो गया और मेरा रिजल्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो दो तरीकों से हमने काम किया। किया क्या है, बच्चों वाली बात है, 3 नंबर ऐड किए हैं और तो कुछ नहीं किया। तो 3 नंबर ऐड करने के कई रास्ते हमने निकाले, रजिस्टर में ला ला के ऐड कर लो, डायरेक्ट मेमोरी में ऐड कर लो,
वेरिएबल्स के नाम अलग-अलग दे दो या इकट्ठे दे दो। ये सारे प्रोग्राम्स में सिर्फ 19-20 का फ़र्क है। प्रोग्राम खुद पढ़ो, देखो समझ आ रही है क्या हो रहा है, समझ जब आ जाए तो फिर टाइप खुद करो, मतलब उसको कॉपी ना करो फिलहाल। ये मैं तुम्हें बता रहा था कि मेमोरी टू मेमोरी इलीगल है इसमें, पूरी किताब में, पूरे उस पे ना, बट इट इज़ गुड, मतलब ये ठीक है, मतलब बात समझ आती है, लेकिन बस वो जब तुम चलाओगे तो एरर आएगा, उसको भी ठीक करना है। साइज मिसमैच एरर क्या होता है? साइज मिसमैच एरर ये होता है कि, समझाऊं किस तरह, इसको समझाना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल सा काम। तो साइज मिसमैच कैसे करें, थोड़ा सा मुश्किल सा काम है, लेकिन ट्राई करते हैं। इस डी डब्ल्यू की जगह अगर मैं डी बी लिख दूं तो क्या होएगा? सर वो सिंगल बाइट लेता है तो इसलिए नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो, चलेगा तो, लेकिन करेगा क्या वो जरा सवाल है। अगर ना चलता तो जिंदगी बड़ी आसान थी, लेकिन वो चलेगा क्योंकि उसमें कोई एरर नहीं है एक्चुअली, मतलब लॉजिकल एरर है मतलब। अच्छा अब जरा गौर करना, तो मेमोरी कहाँ पे है? 11A पे है, तो M111A पे मैं ले गया, कोई पिछली दफा की तरह, लेकिन इस बार जमीन आसमान का फर्क है। तो अब वो सिंगल बाइट ले रहा है, इस दफा 5 सिर्फ यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये 10 पड़ा हुआ है, ये 15 पड़ा हुआ है, और ये 0 पड़ा हुआ है। यहाँ तक इस दफा आपका डेटा है, इसके आगे आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है। ठीक है ना भाई, ये तो यहाँ तक तो लॉजिकल बात है ना कि ये डी बी लिखा हुआ है ना, जी जी। तो वो सिर्फ एक बाइट लेगा ना इस दफा, वो एक एक बाइट ले रहा है, वेरी गुड। अब आप जरा गौर करो कि आपने पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, मूव ए एक्स नम वन। अब जब मैं ये कमांड चलाता हूँ मूव ए एक्स नम वन, तो ए एक्स में जारी बात है को वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी? और जो नीचे दी गया 5। अब देखते हैं ए एक्स का क्या साइज है। AX सिस्टम 1 बाइट है। नहीं, ए एक्स 1 बाइट कभी भी नहीं हो सकता। ए एक्स रजिस्टर है जो सारी जिंदगी 2 बाइट्स का रहेगा, वर्ड का रहेगा। वर्ड का मतलब रहेगा। अगर वो ए एल होता है, ए एच होता है जो 1 1 बाइट का होता है, ए एक्स हमेशा सारी जिंदगी 2 बाइट्स का रहेगा, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि इस एड्रेस से उठाओ और ए एक्स में डाल दो, तो वो इस एड्रेस से उठाएगा और ए एक्स में डाल देगा, लेकिन उठाएगा क्या? वर्ड उठाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है ये डेस्टिनेशन जो है वो वर्ड है। तो वो इस देखो ना, जब प्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन को चला रहा है तो उसको और किसी चीज का नहीं पता, वो सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन चला रहा है, और इस इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि फलाने एड्रेस से रकम उठाओ और इसमें डाल दो। अब वो देखेगा कि अच्छा यार ये जो डेस्टिनेशन है ये वर्ड साइज की है, तो मैं एक वर्ड उठाऊंगा। अब वो नम वन पे जाएगा, इस एड्रेस पे जाएगा और यहाँ से वर्ड उठाएगा। जब वर्ड उठाएगा तो ये पूरा उठेगा, 05 भी उठेगा और 0A भी उठेगा, और वहां जाके रिवर्स होकर चला जाएगा, तो वहां 0A 05 आ जाएगा, 0A 05 आ जाएगा। अब जाहिर बात है ये इंतहाई बड़ा लॉजिकल एरर है, टेक्निकली इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए तो वो चल पड़ता है, कोड चल पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो डायरेक्टिव्स आप देते हो ये मेरे आपके लिए हैं। एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे तो रैम की एक शक्ल बन जाती है, रैम में कुछ डेटा आ जाता है, वो ये बन जाता है, बस खत्म बात। अब ये किसी को परवाह नहीं है कि आपने ये डीबी से डिफाइन किया है, डीडब्ल्यू से डिफाइन किया है, आपने हाथ से जाके वहां रख दिया है। प्रोसेसर को सिर्फ ये पता है कि रैम में ये डेटा पड़ा है, जब मुझे कोई कहेगा कि यहाँ से डेटा उठाना है और ए एक्स में डालना है तो मैं उठा लूंगा, ठीक है। लेकिन वो देखेगा किसको? वो डेस्टिनेशन के साइज को देखेगा। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी सी बात है और आगे जाके तंग करती है। तो ये बात ये हो रही है कि ईच कमांड या ऑपरेशन एज अ, क्या कहते हैं, एज अ साइज, एज अ डिफाइंड साइज, क्या कहना चाहिए, एज अ डिफाइंड साइज। यानी यानी वो बाइट ऑपरेशन है या वर्ड ऑपरेशन है। अगर मजे की बात यह है कि इफ साइज इज नॉट क्लियर फॉर द असेंबलर, यानी वो जो सॉफ्टवेयर उसको चला रहा है, अगर उसको साइज, अगर उस सॉफ्टवेयर को ये समझ नहीं आ रहा कि इस इंस्ट्रक्शन का साइज क्या है, इट विल प्रोड्यूस एन एरर।
ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि अगर उसको समझ नहीं आएगा तो वो एरर देगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मूव ax num1, यहाँ से साइज क्लियरली पता चल रहा है कि वर्ड है। किससे पता चल रहा है? ax की वजह से पता चल रहा है। num1 मेमोरी जो है, मेमोरी तो आप वर्ड में रख लो, बाइट में जैसे मर्जी कर लो, लेकिन ax को आप तब्दील नहीं कर सकते कभी भी। ax इज ऑलवेज 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 वर्ड। अगर यही कमांड आप ऐसे लिखो, इस ऑपरेशन का साइज क्लियरली बाइट है। बाइट है, क्योंकि एल बजाते खुद बाइट है। इसी तरह से अगर आप कहो मूव, हाँ ये अच्छा एग्जांपल है, मूव num1 ax, ये लिखते हुए भी इसी तरह ना मेमोरी में, कि लिखते हुए भी उसको पता चलना चाहिए कि अच्छा यार ये वर्ड साइज का ऑपरेशन है, ax उठाया है, पूरा वर्ड उठाया है, तो रैम में भी पूरा वर्ड लिखना है। लेकिन अगर ये कमांड लिखोगे, यहाँ क्या होएगा? दूसरी पहले कमांड में फिर साइज साइज क्लियर है दूसरी कमांड में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें 5 जो है ये डायरेक्टली एक ऑपरेंड है, वेरिएबल कोई नहीं है। तो इसको इमीडिएट ऑपरेंड कहते थे, पिछली बार बताया था। इससे कम कम ही पाला पड़ेगा आपका कि डायरेक्टली कमांड में ऑपरेंड लिखा हुआ है लेकिन बहरहाल पढ़ सकता है। तो अब ये 5 जो है, इसको हम बाइट भी तस्वुर कर सकते हैं, यानी 05 लिखें तो ये बाइट बन जाएगा, 0005 लिखें तो ये वर्ड बन जाएगा। तो सवाल ये है कि असेंबलर को ये फैसला करना है कि भाई ये 5 क्या है, बाइट है, वर्ड है, क्या चीज है। तो इस कमांड से क्लियरली उसको पता चलता है कि यार वर्ड की बात हो रही है, उसके डील कर लेता है। इस कमांड से उसको नहीं पता चलता। इस कमांड में तो बस एक मेमोरी का एड्रेस लिखा हुआ है ना, तो मेमोरी का एड्रेस बाइट भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, डबल वर्ड भी हो सकता है। तो ये एरर आएगा, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, यहाँ तक थोड़ी देर में पहुंचेंगे। अब पहली बात तो ये है कि इसको आपने ठीक करना है। अगर आप बाइट्स पे काम कर रहे हो और आपने ऊपर AX लिखा है, तो कंपाइलर नहीं रोकेगा, वो चला देगा। अब प्रॉब्लम आपका है कि आपने वो लॉजिकली गलत किया हुआ है। अब इसको पहले ठीक करो। तो ठीक फिर है, इसका इसको हम, ट्रांसलेटर असेंबलर नहीं होता? असेंबलर होता है, मुंह से कंपाइलर निकलता है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, वो आदत है पहले कि मुंह से लेक्चर ले रहा कंपाइलर, हूँ ना आज मैं इसलिए। नहीं नहीं असेंबलर ही है, लेकिन वो बस मुंह से निकलता है कंपाइलर ही। तो अगर इसको ठीक करना है मसले को, तो जाहिर बात है तुम्हें हाफ रजिस्टर यूज करना है, AL यूज करना है, वो हमने रख लिया। अब इधर हमने AL को करना है। अब इधर एड्रेस क्या बनेगा? सिर्फ 1 बिट के साथ जाएगा, पहले 2 के हाँ, साथ जा रहा था तो तो 3 करो बन कैल, जाएगा। तो 3 बन जाएगा। या तो इस तरह अकल से कर लो कि 1 के साथ जाएगा और पहले 2 था, या उधर से देख लो, ये num1 था, ये num1 +1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। मतलब दोनों रास्ते ठीक है। तो बस बेसिकली ये आपका सारा प्रोग्राम अब AL में आ जाएगा, और num1 +1 हो जाएगा, फिर num1 +3, फिर AL, और अब ये आपका प्रोग्राम बाइट्स में बन गया। क्या कर रहे थे हम? num1 +3 के +2 करेंगे अब, और इधर आ जाएगा। ये आसान नहीं है बिल्कुल भी, खुद हाथ से करोगे तो समझ आएगी कि हो क्या रहा है। इवन किताब से पढ़ने से भी काम नहीं बनना। तो मैं इसको कंपाइल करूंगा और रन करूंगा। मेन मेरी मेमोरी है 11A पे, तो मैं 11A पे अपनी मेमोरी लेके जाता हूँ, वो 5 ये सारा कुछ आ गया। जब सिर्फ चला के दिखाता हूँ होता क्या है। तो इस दफा वो AL में डालेगा, तो इस दफा AL क्या है? AX का नीचे वाला हिस्सा। AL को अलग से नहीं पढ़ा हुआ, AX के नीचे वाले हिस्से को AL कहते हैं। इस दफा वो 5 उठाएगा और नीचे वाले हिस्से में डाल देगा, ये डाल दिया उसने। अब 11D एड्रेस बनता है, 11D ये वाला एड्रेस ना, तो इस एड्रेस पे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पहले 5 आ गया, फिर वही कहानी है कि उसमें फिर वो 10 ऐड कर देगा, फिर वो उसमें 15 ऐड कर देगा। लेकिन इस दफा हमने काम बाइट्स में किया है, नॉट वर्ड्स। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज करता है तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ देना, फिलहाल सिर्फ घर जाके वर्ड्स के ऊपर काम करना। लेकिन अगर समझ आती है तो जस्ट इसकी प्रैक्टिस करो। ये वाला प्रोग्राम है जो मैंने किया है। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल देखो जरा। अगर मैं
कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि मूव AX5, तो सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मूव करो num1 में 5, तो वो कहता है यार ये क्या कर रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रही, और ये असेंबल ही नहीं होएगा, ये मतलब ट्रांसलेट ही नहीं होएगा। जब मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो लाइन नंबर 5 के ऊपर एरर आता है, ऑपरेशन साइज नॉट स्पेसिफाइड। एरर भी बिल्कुल क्लियर है, फौरन समझ आ जाती है कि क्या हो रहा है। तो मैं सीधा लाइन नंबर 5 पे आता हूँ, लाइन नंबर 5 पे आता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पे उसको ऑपरेशन साइज समझ नहीं आ रहा, तो इसको मुझे बताना पड़ता है, जिसको प्रोग्रामिंग में टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो ये मैं इस तरीके से बताता हूँ। तो ऑपरेशन साइज आपको फिर हाथ से लिखना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि यार अच्छा ये मेरा ऑपरेशन साइज था। अब वो कंपाइल हो जाएगा और रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लीज याद रखना कि अगर कंपाइलर को, अगर असेंबलर को ये समझ नहीं आ रही कमांड से क्लियरली कि ऑपरेशन साइज क्या है, तो इट विल प्रोड्यूस एन एरर, और फिर उसको आपको ठीक करना पड़ता है इस तरह बाइट या वर्ड लगा के। भले पड़ी बात। जी सर। अच्छा भाई, ये अब काम चलता जाएगा हमारा। तो हम वापस इसी की तरफ आते हैं कि समझो यही हमारी मेमोरी है, इसी तरीके से डिफाइन हुई हुई है, यही सारा कुछ चल रहा है। ठीक है, अब एक डिफरेंट तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, हम इसको कहेंगे कि हम ये भी सारा मिटाना पड़ेगा। हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हम ये करेंगे कि हम एक रजिस्टर को एज अ पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे। क्या ये हो सकता है? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। वी कैन यूज अ रजिस्टर एज अ पॉइंटर। बिल्कुल, रजिस्टर तुम्हें याद होगा, तुम्हारे पास इंडेक्स रजिस्टर्स होते थे कुछ, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, और कुछ और भी होते थे जो बने इसलिए थे कि उनको एज पॉइंटर्स आप यूज कर सकते हो। तो वैसे तो किसी भी रजिस्टर को इस्तेमाल कर लो चलेगा। यूज रजिस्टर एज अ बजाय इसके कि हम num1 को यूज करें, इस हम एक रजिस्टर को यूज करेंगे। ठीक है, वैसे इस लेवल पे वी कैन यूज एनी रजिस्टर एज पॉइंटर, और को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रेफर टू यूज bx, या bx बेस रजिस्टर होता है, si है, di है, इस ये सारे मतलब पर्पस बिल्ट है कि ये एज अ पॉइंटर काम करेंगे। सो तरीका कुछ ऐसा होएगा कि वी विल पॉइंट bx to start of the array and then move bx forward as we need। मैं पढ़वाऊंगा नहीं इसको, मैं खुद ही बनाऊंगा। तो करना कुछ इस तरह से है कि अरे सारी वैसे ही है, मैं वापस वर्ड्स पे आ जाऊंगा, बाइट्स पे नहीं। मैं वर्ड्स की सिंपल वैसी अरे है जिसपे हम काम करते आए हैं। अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि यूज वी विल पॉइंट bx टू द स्टार्ट ऑफ द अरे, यानी bx को यहीं पे पॉइंट करवाओ। यानी bx रजिस्टर भी तुम्हारा इधर ही, इसी जगह पे, इसी सेल पे पॉइंट करेगा। ये कैसे होएगा? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, समझ नहीं आया। ये पढ़ लो ना बस। वी विल पॉइंट bx टू द स्टार्ट ऑफ द अरे। भाई, हमारी अरे को पहुंचने के दो रास्ते थे अभी तक। एक तो उसका एड्रेस था 117 नंबर, एक उसका हमने पॉइंटर बना दिया था num1। अब मैं कह रहा हूँ एक तीसरा रास्ता बनाओ कि bx रजिस्टर को वहां पे पॉइंट करवाओ। तो बेसिकली bx में उसका एड्रेस डाल दो, बस दैट्स इट। bx के अंदर जैसे ही उसका एड्रेस आएगा, अब bx एज अ पॉइंटर काम करेगा। bx के अंदर 117 आ गया। अब जब तुमने पहली वैल्यू उठा के ax में डालनी है, तुम कहोगे मूव ax में पहली वैल्यू डालनी है, तुम ऐसे कहोगे। तो ये bx एज अ वो काम करने लगा है। डिफरेंस, हाँ, डीरेफरेंस।
हाँ लेकिन हम ऐड कहाँ करें अब, मतलब ठीक है बस, मतलब कैसे करें इसको समझ नहीं आ रही, देखते हैं। हाँ एज ए डी रेफरेंस, अगर नम वन में मैंने ब्रैकेट नहीं लगाए तो दैट मीन्स कि वो एक पॉइंटर है, उसमें एक पॉइंटर है। एड्रेस है। तो बी एक्स भी ऑटोमेटिकली पॉइंटर बन गया, वो इस जगह पे पॉइंट करने लग गया। अब मैं उस सेल की वैल्यू उठा के ए एक्स में डालूंगा, अब ए एक्स में 5 आ गया, ठीक हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें अगली वैल्यू उठा के ए एक्स में ऐड करनी है। तो मैं कहता हूँ ऐड ए एक्स, अगली वैल्यू उठाओ। दो रास्ते हैं, या तो कह दो बी एक्स प्लस टू, और फिर कह दो ऐड ए एक्स बी एक्स प्लस फोर। ये रास्ता बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वैलिड है, चलेगा। और एंड इसका वही है कि जब आप फारिग हो गए सारा कुछ ऐड कर कुर के, तो जो आंसर आया है उसको मूव करवा दोगे बी एक्स प्लस सिक्स पे ए एक्स। समझ आई बात की? जी सर। एक एक रास्ता मुझे देख लो इसने क्या किया है। एक रास्ता ये है और दूसरा ये है बिल्कुल। अच्छा, दूसरा रास्ता ये समझ आना चाहिए। दूसरा रास्ता ये है कि वो कहता है कि तुमने जब पहली वैल्यू उठा के ए एक्स में डाल दी, तो अब तुम बी एक्स के पॉइंटर को 2 बाइट्स आगे ले जाओ। बी एक्स 117 पे था, जब उसको ऐड करोगे उसके अंदर टू, तो वो 119 पे आ जाएगा। तो बी एक्स के पॉइंटर को ही उठा के 2 बाइट्स आगे ले जाओ। फायदा ये होएगा कि मैं उसके बाद लिखूंगा ऐड ए एक्स बी एक्स। समझ आई? बी एक्स अब इधर पॉइंट कर रहा है, अब मैं ये वाला कर दूंगा। और इसका फायदा ये होएगा कि अब मैं दोबारा इसको 2 दफा ऐड करके फिर वही लिखूंगा, ये एक लूप बन जाएगा। मतलब ये तुम्हें बार बार नजर आएगा कि ये इंस्ट्रक्शंस बार बार रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, ये लूप बन जाएगा। और इवेंचुअली जब फारिग हो गए तो आंसर जो है वो तुम मेमोरी में मूव करवाते हो ए एक्स के साथ। चला के खुद देखना, कोई खास बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कहते हैं। एड्रेसिंग का ये पूरा चैप्टर ही एड्रेसिंग का टॉपिक है ना। तो एड्रेसिंग ये है बेसिकली कि पहले मैंने उसको नम वन नम टू नम थ्री अलग अलग नाम दिए। फिर मैंने कहा नहीं यार सिंपल करते हैं, बस रेफरेंस एक ही रखते हैं, नम वन उसकी मदद से काम कर, वो भी ठीक है। अब इस वक्त हमने ये किया है कि हमने एक रजिस्टर को यूज कर लिया एज अ पॉइंटर। तो दिस इज कॉल्ड रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। 2.7 चाहे छोड़ देना, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। इसमें ये है बेसिकली कि एक लूप लगा हुआ है, एक लूप लगा हुआ है। तो वो लूप्स तो भी हमने पढ़े नहीं है, तो अगले चैप्टर में लूप जब पढ़ोगे तो तब इसकी जरा ज्यादा समझ आती है। और बस यहाँ पे रुक जाओ, 2.5 से नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूंगा। अब नेक्स्ट टाइम कुछ ज्यादा काम मेरा है नहीं। नेक्स्ट टाइम पूरे का पूरा जो है ना थियोरेटिकल है। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 2 खत्म करेंगे, और चैप्टर 1 में से जो हेडिंग बची हुई है वो खत्म करेंगे। और ये पूरा फुल थ्योरी है, इंतहाई बोर और वो लगेगा। तो ये कर लो, ये नहीं करोगे तो मरोगे बेसिकली आगे। बिल्कुल ही नहीं समझ आएगा कि कैसे कोड लिखना है। ये कोड लिख लेना। तो राइट अ प्रोग्राम विच creates an array of 10 integers and adds the array using सबसे पहले डायरेक्ट एड्रेसिंग, फॉर एग्जांपल num1, और नंबर 2 पे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, फॉर एग्जांपल num सॉरी बी एक्स। ठीक है, ये अलग अलग दो प्रोग्राम्स बनाने हैं आपने। पहले इस तरह से जो डायरेक्ट एड्रेसिंग हम यूज करते थे उसको यूज करते हुए 10 नंबर ऐड करने हैं। और उसके बाद ये जो अभी हमने काम किया कि रजिस्टर को एज अ पॉइंटर यूज करते हुए चीजें ऐड करनी है। ठीक है, अ, है बड़ा आसान सा, क्योंकि अभी मैंने कुछ आपको खास खुद करने को नहीं दिया, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी करो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इजाजत है। जी सर जी। कुछ पहले पढ़ दिए बात। थोड़ी थोड़ी पड़ गई है वैसे, हाथ नींद से में करो, थे। हाथ से करोगे ना तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जी हाथ सर। से किए बगैर ये नहीं होना, वो तो सीधी सी बात है।
चल जाओ फिर मुंह पे पानी मारो 5 एक मिनट बाद।